राधे राधे भक्तगणों, आज हम वर्णन करेंगे कि जो संसार में 7 समुद्र हुए इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो इसका वर्णन आता है श्री गर्ग संगीता के श्री वृंदावन खंड के 26वें अध्याय में। ये जो घटना है ये है गोलोक की, और गोलोक में श्री हरि की 3 पत्नियां हुई। देखिए यहाँ पर वर्णन आता है श्री हरि के 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विरजा और भूदेवी। परंतु इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। तो एक बार वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। तो एक दिन भगवान वृंदावन के निकुंज में श्री विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। तो श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ और उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटा डर कर भागा और माता की गोद में चला गया। तब माता पुत्र को आश्वासन दे, विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलार करने लगी। उसी समय साक्षात भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री कृष्ण के विरह से विरजा व्याकुल हो गई और उनका वियोग सहन ना कर सकी और रोष से अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः तू जल हो जा। ध्यान से सुनना भक्तगणों, तू जल हो जा और तेरा जल मनुष्य कभी ना पिए और पीते भी नहीं है समुद्र का जल। और फिर उसने बड़ों को भी शाप देते हुए कहा, बड़े भाइयों को, कि तुम सब के सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी, देखिए पृथ्वी आगे आता है, पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक अलग अलग गति होगी, 7 समुद्र अलग अलग है और एक दूसरे से कभी ना मिल सकोगे और सदा प्रलय काल में ही तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। मतलब जब नैमित्तिक प्रलय आएगी तो सारा जल ही जल हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन होगा, वरना अन्यथा तुम अलग अलग ही रहोगे। तब श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के शाप से वह सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से, प्रियव्रत कौन है, ये मनु जी के पुत्र हैं, इनके रथ के पहियों से ही 7 लीकें बनी थी जो 7 महाद्वीप कहलाए थे और उन्हीं महाद्वीपों से बनी हुई परिखाओं में समाविष्ट हो गए जल। और 7 महाद्वीप इस प्रकार हुए थे और 7 समुद्र का भी आपने वर्णन सुन लिया आज। तो खारा जल, इक्षुरस, मदिरा, धृत, दधि, क्षीर तथा शुद्ध जल के वे 7 सागर हो गए। राजन, वे 7 समुद्र अक्षोभ्य तथा दुर्लभ्य है और जो विरजा माता थी वो एक नदी के रूप में परिणित हो गई। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि 7 समुद्र किस प्रकार इन 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।